बड़ी खबर, अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। मुंबई पुलिस ने फैजान खान को अरेस्ट कर लिया है। फैजान को कोर्ट लेकर पहुंची मुंबई पुलिस। गिरफ्तारी पर फैजान के वकील ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। फैजान की भाभी ने गिरफ्तारी पर खड़े किए हैं सवाल। फैजान खान ने, आपको बता दें कि फैजान खान के मोबाइल से शाहरुख को धमकी भरा कॉल आया था और जान से मारने की धमकी और फिरौती की मांग की गई थी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस द्वारा फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है और फैजान की गिरफ्तारी पर वकील ने सवाल उठाए हैं, फैजान की भाभी ने सवाल उठाए हैं। और फैजान खान की भी आपको मैं जानकारी अपडेट दे दूं कि फैजान खान के मोबाइल से शाहरुख खान को धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी थी और फिरौती की मांग की थी। फैजान का ही मोबाइल था, फैजान का ही नंबर था। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने का मामला और मुंबई पुलिस ने फैजान खान को अरेस्ट कर लिया है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को फोन पर मिली धमकी और धमकी के बाद पुलिस ने जो एक्शन दिखाया था, उस एक्शन का असर बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल शाहरुख खान को जो धमकी दी गई थी वो राजधानी रायपुर के फैजान खान नाम के एक युवक के मोबाइल से दी गई थी और फैजान खान को पहले नोटिस दिया गया, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने उसकी विधिवत गिरफ्तारी की है। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना में गिरफ्तारी की कवायद की गई है। पंडरी थाने में हम मौजूद हैं, देख सकते हैं राजधानी रायपुर का ये पंडरी थाना है और पंडरी थाने में फैजान खान को मुंबई पुलिस ने विधिवत रूप से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की कवायद जो है वो पूरी तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर थाने में अंदर ही मौजूद हैं और अंदर ही मौजूद होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसकी विधिवत गिरफ्तारी होने के बाद उसको रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फैजान के कुछ वकील जो हैं वो भी थाने में पहुँचे हुए हैं और फैजान के वकील पहुँचने के साथ साथ अगर हम बात करें तो मुंबई पुलिस जो है वो भी यहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई दी थी। चूँकि ये पूरा बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। पहले बताया गया है कि फैजान खान के नाम से फ़ोन किया गया, फिर फैजान खान भी सामने आया था और फैजान खान जब सामने आया तो पता चलता है कि फैजान खान ने एक नई कहानी बताई, जिसमें फैजान खान का मोबाइल गुम हो गया था। 2 तारीख को मोबाइल गुम हुआ था, उसकी शिकायत भी फैजान खान ने की थी और फैजान खान की शिकायत की बाद मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं पूछताछ की थी और पूछताछ करने के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो फैजान खान को यहाँ अब कहीं विधिवत रूप से जो है गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। फैजान खान को थाने में यहाँ पर लाया गया है और थाने से गिरफ्तारी के बाद फैजान खान को यहाँ से कोर्ट में ले जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। पुलिस का सबसे बड़ा संदेह तो इस बात का है कि फैजान खान का जब मोबाइल गुम हो गया था और मोबाइल गुम होने के बाद जब फैजान ने शिकायत दर्ज कराई थी तो शिकायत दर्ज कराने के बाद उसने अपनी सिम बंद क्यों नहीं कराई, जबकि 2 तारीख को मोबाइल चोरी हुआ और 5 तारीख को धमकी भरा कॉल किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस फैजान ने कभी शाहरुख खान की शिकायत की है, जैसा फैजान का कहना है कि एक हिरण के डायलॉग को लेकर शाहरुख खान की शिकायत फैजान ने की थी, तो उसी फैजान के मोबाइल नंबर से शाहरुख खान को धमकी क्यों दी गई। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे रायपुर से अंकुश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुश, मुंबई पुलिस द्वारा फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किन आधारों पर फैजान को गिरफ्तार किया है? क्योंकि जिस तरह से हमने पहले तस्वीरें देखी थी, फैजान का कहना था कि मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया था, मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो पुलिस के हाथ लगा है, तभी फैजान की गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि पहले जो शुरुआत हुई थी तो जब 5 तारीख को जैसे ही शाहरुख खान के नाम से धमकी दी गई थी, उसके बाद जब मुंबई पुलिस रायपुर पहुंची थी तो रायपुर पुलिस ने फैजान को बुलाकर उससे पूछताछ की। पूछताछ में ये चीज़ें निकल कर सामने आई थी, जिसमें फैजान ने बताया कि उसका मोबाइल 2 तारीख को चोरी हो गया था। उसके दस्तावेज भी फैजान ने सामने रखे थे। पुलिस ने उसको एक नोटिस दिया था और नोटिस के बाद 14 तारीख को मुंबई बुलाया था, तब भी फैजान तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से कहानी बदली गई। कहानी ये निकली कि अब 11 तारीख को फैजान को
मुंबई बुलाया गया था, लेकिन 11 तारीख को फैज़ान मुंबई के लिए रवाना नहीं हुआ। इस बीच जो है मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस ने जब रायपुर पुलिस से जो सहायता मांगी थी, उन दोनों ही पुलिस के माध्यम से तफ्तीश चलती रही। तफ्तीश के दौरान कुछ चीज़ें जो हैं वो पुलिस के हाथ लगी हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि फैज़ान खान का मोबाइल 2 तारीख को चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है। उसकी शिकायत फैज़ान खान ने की, लेकिन शिकायत करने के बाद मोबाइल की सिम बंद क्यों नहीं कराई गई? पहला सवाल तो ये उठता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी का मोबाइल गुम होता है या चोरी होता है तो वो या तो अपनी सिम बंद कराता है या फिर जिस कंपनी की वो सिम होती है उस कंपनी की एजेंसी या उसके दफ्तर में जाकर वो शिकायत के आधार पर अपना दूसरा सिम निकलवाता है ताकि वो उसको उपयोग कर सके। अगर दूसरा सिम निकलता है तो स्वाभाविक तौर पर जो सिम गुम गई है या चोरी हो गई है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। लेकिन ऐसा 3 से 4 दिनों तक नहीं हो पाया, जबकि इसी बीच उसी मोबाइल नंबर से उसी सिम से एक धमकी भरा कॉल जाता है। ये सबसे बड़ा शक का दायरा जो है वो पुलिस का है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में, मतलब जो मोबाइल टावर से जब ट्रेसिंग की गई तो ये लोकेशन भी कहीं ना कहीं फैज़ान खान के घर के आसपास ही मिली है। तो ये 2-3 बड़े शक हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि फैज़ान खान के मोबाइल नंबर से जब शाहरुख खान के नाम से शिकायत की गई थी या धमकी दी गई है, तो फैज़ान खान ने जिस तरीके से इस पूरा घटनाक्रम में बताया कि शाहरुख खान की एक फिल्म के डायलॉग को लेकर उसने पहले ही आपत्ति जताई थी, पहले ही शिकायत की थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो फैज़ान का आरोप है कि शाहरुख खान या शाहरुख खान के लोग या उनके कोई फैन जो है वो फैज़ान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप पहले ही फैज़ान ने लगाए थे, लेकिन आज जब फैज़ान की गिरफ्तारी हुई, फैज़ान की गिरफ्तारी के बाद जब हमने फैज़ान खान से बातचीत की है तो ऑन कैमरा फैज़ान ने कहा है कि शाहरुख खान उसे जो है फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये साजिश जो है वो शाहरुख खान की है। अब ये फैज़ान की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अब मुंबई पुलिस की तफ्तीश में क्या निकला है ये कोर्ट में बताया जाएगा। कोर्ट में फैज़ान खान को रायपुर कोर्ट ले जाया गया है। कोर्ट में उसकी कुछ ही देर बाद पेशी होगी, तो पेशी के दौरान मुंबई पुलिस के वकील या मुंबई पुलिस की तरफ से जो दलील दी जाएगी गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी की दलील देने के साथ साथ फैज़ान खान, ठीक है अंकुश, ऐसे में फैज़ान के द्वारा बात बोली जा रही कि शाहरुख खान द्वारा फैज़ान को फंसाया जा रहा है। हालांकि कहीं ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके जो घेरे में वो फैज़ान आए हुए हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पर अंकुश जो फैज़ान है, फैज़ान के वकील का क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था परिजनों द्वारा भी कहीं ना कहीं जो उनकी भाभी है वो भी आगे आ रही थी कि फैज़ान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इनको जो गिरफ्तार किया जा रहा है वो गलत है। ऐसे में वकील का क्या कहना है फैज़ान के? देखिए, फैज़ान के वकील से हमारी बातचीत हुई है और फैज़ान के वकील का स्पष्ट आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे फैज़ान की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि फैज़ान का मोबाइल चोरी हुआ था। इसके दस्तावेज भी पुलिस के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और फैज़ान को धमकियां मिल रही हैं, अब ये वकील के माध्यम से बताया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैज़ान को जिस तरीके की धमकियाँ मिल रही हैं, उन धमकियों के सबूत कहीं ना कहीं वकील पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बार काउंसलिंग का हमारा एक बार एसोसिएशन का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी फैज़ान ने बताया है कि इसमें इस तरीके की धमकियां आ रही हैं। कहीं पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, कहीं उनके जो शाहरुख खान के जो फैन है वो धमकियां दे रहे हैं, कोई भाई है उस भाई के नाम से धमकियां आ रही हैं। ये कई तरह की कहानियां अब इसमें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों में कितनी सच्चाई है वो तमाम चीज़ें जो है खुलकर सामने आएंगी जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी कि क्या धमकी मिल रही थी, वाकई में धमकी मिल रही थी, क्यों धमकी मिल रही थी। ये तमाम चीज़ें जो है पुलिस की तफ्तीश में सामने आएंगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में फैज़ान की गिरफ्तारी हो गई है। फैज़ान को कोर्ट में पेश किया गया है। कुछ देर बाद कोर्ट का फैसला आएगा, तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या फैज़ान को मुंबई ले जाने किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा, आगे क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गिरफ्तारी को लेकर फैज़ान के वकील का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। फैज़ान के वकील जो है वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, ये बताइए कि अब क्या हुआ है ये पूरा घटनाक्रम, फैज़ान की गिरफ्तारी? देखिए, लास्ट टाइम मुंबई पुलिस आई थी, हमने यहाँ पे उनसे सवाल किए थे कि एफआईआर रजिस्टर करने से पहले देयर हैज टू बी अ प्रॉपर नोटिस। अर्स्टवाइल 41 सीआरपीसी बाय वर्च्यू ऑफ बीएनएस सेक्शन 35 अरनेश कुमार का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और जो आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बाइंडिंग है हर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पे भी, हर इंसान पर। तो मैं इतना पूछता हूँ कि लास्ट टाइम हमको नोटिस नहीं दिया गया था, शेयर नहीं किया गया था, फिर उसके बाद हमारे वर्बल रिक्वेस्ट पे आपने बोला 14 तारीख को आ जाना।
आप उनका पुराना मोबाइल आपने सीज कर लिया था, ठीक है, पुराना मोबाइल तो खो गया था, कॉल तो शायद उससे क्या होगा, नए मोबाइल को सीज करने की क्या आवश्यकता हो गई इनको? आपकी बातचीत में दो चीजें निकल कर आई कि फैजान खान को धमकी मिल रही थी, ये कौन